A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain antonym state 2 taken from R.S. Agrawal's Objective General English, and the questions that I am going to explain today are from 27 to 52. We have already discussed questions from 1 to 26 in the first class. Now it is the second class on antonym exercise 2, and these are my social sites. I would like to welcome all of you to join my social sites, and you will also get opportunity to get lots of things when you join my social sites. When you download the app, you will get all the PDFs of YouTube live classes currently running and already done. Facebook page, Instagram, you must follow all my social sites, and from everywhere you will get opportunity to learn something new in the domain of English. Now, क्वेश्चन नंबर 27, एंड हम लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश R.S. अग्रवाल की न्यू बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एंटोनिम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। वर्ड एक्विजिटिव है, अपने आप में एडजेक्टिव है। इसके लिए चार ऑप्शंस हैं: माइजरली, फ्रूगल, सिंपल एंड ऑस्टियर। एक्विजिटिव जो किसी चीज को प्राप्त करने की काफी लालसा रखता हो, एक्विजिटिव को धन लोलुप कहते हैं। काफी लालायित रहने वाला, प्राप्त करने की जिसमें लालसा ज्यादा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्विजिटिव का। माइजरली कृपण, कंजूस। फ्रूगल मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। सिंपल सरल। ऑस्टियर सीधा सादा। ऑस्टियर को हम दूसरे शब्दों में संयमी भी कहते हैं। ऑस्टियर यानी संयमी। और एक्विजिटिव बहुत ज्यादा जो प्राप्त करने की चाहत रखे वह एक्विजिटिव है, और जो हो उसी में संतुष्ट हो, संयमित रहे, उसे हम ऑस्टियर कहते हैं। 27 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। वर्ड है अर्बन, इसके लिए चार ऑप्शन है। अर्बन के लिए कंट्री मेड है, पेस्टोरल है, प्रोविंशियल है और रूरल है। तो आप जल्दी से कमेंट कर दें कि आंसर होगा क्या। जल्दी से कमेंट करें, बहुत सारे लोगों तक वीडियो को शेयर करें। आप सभी लोग बहुत सारे लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि इसका लाभ सबको मिले। कम समय में बहुत सारी चीजें। एक क्लास में 30 to 35 मिनट्स का आपका क्लास होता है जनरली, जिसमें आपको वर्ड सीखने का मौका मिल जाता है 100 प्लस। तो जरूर शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचाएं इसे। अर्बन के लिए चार ऑप्शन है। कंट्री मेड है, पेस्टोरल है, प्रोविंशियल है और रूरल है। अर्बन मीन्स होता है शहरी, किसी शहर से संबंधित। शहरी अर्बन। कंट्री मेड स्वदेशी, देश का बना हुआ। पेस्टोरल देहाती। प्रोविंशियल प्रांतीय। रूरल ग्रामीण। तो अर्बन शब्द का एंटोनिम रूरल होगा, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वर्ड है प्रीम, इसके लिए ऑप्शन ए रैश, बी एक्स्ट्रावैगेंट, सी फाउल एंड डी शेमफुल। प्रीम शब्द के लिए चार ऑप्शन: रैश, एक्स्ट्रावैगेंट, फाउल एंड शेमफुल। अति औपचारिक व्यक्ति को हम प्रीम कहते हैं, जिसे थोड़ा सा भी कुछ गलत बर्दाश्त ना हो, जो तनिक भी गलती इत्यादि को बर्दाश्त ना करे, वह प्रीम कहलाता है। अति औपचारिक कहते हैं इसे हम। Used about a person always behaving in a careful or formal way and easily shocked by anything that is rude. जो तनिक भी रूडनेस को देखे या उसके साथ रूडनेस हो जाए तो शॉक्ड हो जाए, उस व्यक्ति को हम प्रीम कहते हैं। हिंदी में अति औपचारिक कहेंगे, तकल्लुफ मिजाज कहेंगे। रैश का कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। रैश मीन्स खरोच होता है। रैश मीन्स चकते होता है, चकते बॉडी पर जो आ जाते हैं, चकते। और रैश मीन्स उतावला होता है। रैश मीन्स अविवेकी होता है। अगला शब्द है एक्स्ट्रावैगेंट, फिजूल खर्च, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। फाउल मतलब होता है बेईमानी से। फाउल मतलब गंदा भी होता है, बैड भी होता है। फाउल स्मेल, इट मीन्स बैड स्मेल। शेमफुल शर्मनाक।
तो प्रीम के लिए हम जो शब्द यूज करेंगे वह क्या होगा? प्रीम बहुत ज्यादा औपचारिक, और जो औपचारिकता में ही ना हो उसे हम रैश कहते हैं, जो उतावला हो। क्वेश्चन नंबर 30 वर्ड है एग्जिबिट। एग्जिबिट के लिए चार ऑप्शन है: ए काउंसिल, बी प्रिवेंट, सी विथड्रॉ एंड डी कॉन्सीड। आप सभी इसका आंसर दें। इसके पहले आपको मैं बताऊं कि गूगल प्ले स्टोर से आपको एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, और ये सारे पीडीएफ आपको वहां मिल जाते हैं। जितने पहले क्लासेज चले हैं, जैसे कल परसों किसी ने कमेंट किया कि सर टैलेंट सर्च टेस्ट का सारा मुझे पीडीएफ मिल जाएगा क्या, जो पहले आप पढ़ा चुके हैं। मैंने कमेंट अभी नहीं किया है, जवाब दूंगा उनको कि बिल्कुल मिल जाएगा। आप देखेंगे फ्री मटेरियल में, ऐप के फ्री मटेरियल में टैलेंट सर्च टेस्ट अभी तक 56 हुए हैं, और सभी 56 एक्सप्लेन्ड पीडीएफ वहां पड़े हुए हैं। वर्ड का मीनिंग वहां दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में जो ट्रिक्स आए हैं वो सब बताए गए हैं, सभी वहां पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अन्य जो भी चीजें हैं वो सब अपलोड कर दी जाएंगी जो अभी तक नहीं हो पाई हैं। एक्सहिबिट मतलब होता है प्रदर्शित करना, सामने लाना। कोर्ट इत्यादि में भी हम जो दस्तावेज प्रूफ में जमा करते हैं वहां भी एग्जिबिट का यूज होता है। वर्ड है काउंसिल, प्रिवेंट, विथड्रॉ और कंसीड। तो एग्जिबिट मीनिंग मैं बोल चुका हूं, यहां आ जाएं। काउंसिल है छिपाना होता है इसका अर्थ काउंसिल, जिसका सिनोनिम हाइड होता है। काउंसिल का सिनोनिम हाइड होता है। प्रिवेंट मीन्स रोकना होता है। विथड्रॉ मीन्स निकालना होता है, यानी वापस लेना होता है। कई बार विथड्रॉ का अर्थ पीछे हटना भी हो जाता है, जिसे आप रिट्रीट कहते हैं। और कॉन्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना। तो एग्जिबिट में हम सामने लाते हैं, और कॉन्सील में हम उसे छिपा देते हैं। तो 30 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, वर्ड है कीन। कीन के लिए चार ऑप्शन है: ए डल, बी रोग, सी आर्डेंट एंड डी shrewd। कीन मतलब उत्सुक होता है। वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, वांटिंग टू डू समथिंग। वह जो किसी चीज में काफी रुचि रखता हो उसके लिए कीन का यूज करते हैं। रुचि रखने वाला या कुछ करने का इच्छुक या उत्सुक, कीन। टल उदासीन, रोग असभ्य, अर्डेंट उदासी, आई एम सॉरी, अर्डेंट है, अर्डेंट उसे कहते हैं जिसमें काफी पैशन हो, पैशनेट कहें, अर्डेंट कहें, एंथुजियास्टिक कहें, फॉर्वेंट कहें, सबका अर्थ होता है उत्साही। श्रीउड चालाक, श्रीउड मतलब जिसमें चतुराई भरी हुई हो उसके लिए श्रीउड का यूज होता है। तो कीन मतलब उत्सुक होता है, डल मतलब उदासीन होता है, डल सुस्त, मंद, उदासीन, फीका। कई अर्थों में हम डल का यूज करते हैं। तो 31 का आंसर ए होगा। वर्ड आपके सामने 32 और 40। 40 के लिए चार ऑप्शन: ए pitiable, बी scared, सी humble एंड डी cowardly। 40 शब्द के लिए चार ऑप्शन: ए pitiable, बी sacred, सी humble एंड डी cowardly। sacred नहीं है, आई एम सॉरी, scared है, scared। 40 मीन्स होता है अभिमानी, घमंडी, अपने को दूसरों से बेहतर समझने वाला। आई एम बेटर देन ही, आई एम बेटर देन ऑल द पर्सन्स ऑफ माई सोसाइटी। तो ऐसी स्थिति में ऑल अदर पर्सन्स ऑफ माई सोसाइटी, ऐसी स्थिति में जो इस तरह की फीलिंग रखता है उस व्यक्ति को हम हॉटी कहते हैं। दम भी कहें, वर्गदम्भी भी कह सकते हैं। पिटिएबल मासूम, दया का पात्र, इसे आप दयनीय भी कह सकते हैं पिटिएबल को। और पिटिएबल का सिनोनिम क्या होगा आप जरा कमेंट करके बताएं। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, न्यू ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के सॉल्यूशन में ही चर्चा किए हैं इसके सिनोनिम पर। तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दें क्या होगा पिटिएबल का सिनोनिम। स्केयर्ड मीन्स होता है डरा हुआ, भयभीत। इसके लिए आप अफ्रेड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप फियरफुल का यूज कर सकते हैं, फ्राइटफुल का भी आप यूज कर सकते हैं। हम्बल मीन्स विनम्र होता है। कोवर्डली मीन्स कायरता से, और कोवर्डली का अर्थ कायर भी होता है।
कायर, क्योंकि कोवर्ड नाउन का काम करता है, कोवर्डली एडजेक्टिव का काम करता है। तो मैंने आपसे पूछा कि पहले बता दूं आपको कि हॉटी का एंटोनिम क्या होगा। हॉटी जिसे अपने स्टेटस का दम्भ हो वह हॉटी कहलाता है। तो पिटिएबल नहीं होगा, स्केयर्ड नहीं होगा, हम्बल होगा। हम्बल मीन्स विनम्र होता है। पिटिएबल का सिनोनिम मैंने आपसे पूछा था, पिटिएबल का सिनोनिम मिजरेबल होता है। पिटिएबल के लिए दूसरा वर्ड क्रिटिकल होता है, लेकिन सबसे बढ़िया मिजरेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 33 वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू के लिए चार ऑप्शन, ए वाइस, बी फ्रॉड, सी विकेडनेस एंड डी क्राइम। आपको बताना है एंटोनिम। शब्द आपके सामने है वर्च्यू। वर्च्यू के लिए चार ऑप्शन, वाइस, फ्रॉड, विकेडनेस एंड क्राइम। आंसर दिया जाए 33। सेट 2 आप बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के न्यू बुक का सेट 2। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होता है अच्छा गुण, सद्गुण। वर्च्यू, वर्च्यू का एक अर्थ पुण्य भी होता है। वर्च्यू मीन्स पुण्य, सद्गुण अच्छा गुण, उच्च नैतिकता। वाइस मीन्स पाप, फ्रॉड छल धोखा कपट, विकेडनेस दुष्टता, क्राइम अपराध या जुर्म। तो वर्च्यू का एंटोनिम वाइस होता है। 33 का आंसर ए होगा। 34 आपके सामने वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट के लिए चार ऑप्शन है, ए प्रोफेशनल, बी इमेच्योर, सी अनइमेजिनेटिव एंड डी इग्नोरेंट। कल भी इस शब्द पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यह शब्द कल आ चुका है। एरुडाइट पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं कल, फिर आज के सेट में भी यह मिल रहा है। आप जल्दी से कमेंट कर दें, प्रोफेशनल, इमेच्योर, अनइमेजिनेटिव और इग्नोरेंट। एरुडाइट शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है, विद्वतापूर्ण या विद्वान इसका अर्थ होता है। प्रोफेशनल पेशेवर, प्रोफेशनल मीन्स व्यवसायी। इमेच्योर अपरिपक्व, अनइमेजिनेटिव विचार में न आने वाला या ख्याल के बाहर, अकल्पनाशील जो कल्पना से परे हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन। इग्नोरेंट अनजान या अज्ञानी। तो आंसर 34 का डी हो जाएगा। एरुडाइट का एंटोनिम इग्नोरेंट होगा, क्योंकि एरुडाइट उसके लिए होता है जो बहुत जानता है, और इग्नोरेंट उसके लिए यूज होता है जो जानता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 वर्ड है हैपलेस। हैपलेस का आपको बताना है एंटोनिम, ए लकी, बी काइंड, सी हेल्पफुल एंड डी फ्यूटाइल। हैपलेस का आप एंटोनिम बताएं, ए लकी, बी काइंड, सी हेल्पफुल एंड डी फ्यूटाइल। हैपलेस मीन्स अभागा, भाग्यहीन। वह जिसका साथ उसका भाग्य न दे उसे हम हैपलेस कहते हैं। अनलक्की, अनफॉर्चुनेट यहां दिया हुआ है, तो अब अनलक्की अनफॉर्चुनेट इसका सिनोनिम होता है। यहाँ साइनो दिया हुआ है, आपको एंटो सेलेक्ट करना है, तो लक्की होगा। काइंड मीन्स दयालु, हेल्पलेस मददगार, फ्यूटाइल व्यर्थ बेकार। तो 35 का आंसर ए होगा। वर्ड आपके सामने 36 है एक्विटेड। क्वेश्चन नंबर 36 और वर्ड है एक्विटेड। एक्विटेड, एक्विटेड का आंसर दे दिया जाए। एक्विट से एक्विटेड बना है। वैसे ही इसके ऑप्शंस में जो है पहले सुन लें आप, एंट्रस्टेड, कॉन्विक्टेड, बर्डेंड एंड फ्रीड। परी कर देना, रिहा कर देना एक्विट है, और वरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया में हम एक्विटेड का यूज करते हैं। एंट्रस्टेड सौंपा, सौंप दिया गया। कॉन्विक्टेड अपराधी ठहराया हुआ, यानी एंटोनिम बताना है तो जब एक्विट करते हैं तो हम अपराध मुक्त कर देते हैं उस व्यक्ति को। जब कन्विक्ट कर दिया जाता है तो अपराध मुकर्रर कर दिया जाता है, अपराध उसके ऊपर
कायम हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि अपराधी यही है, इसलिए आंसर कॉन्विक्टेड होगा। बर्डेंड मतलब बोझ, जिम्मेदारी, बोझ या जिम्मेदारी डाला हुआ कहेंगे, क्योंकि बर्डेंड है। रहने देते हैं। फ्रीड मुक्त किया गया, फ्री से फ्रीड बना हुआ है, तो 36 का आंसर बी होगा। 37 वर्ड है लैकनिक। लैकनिक के लिए 4 ऑप्शन है। ए में प्रोलिक्स, बी प्रोफ्लिगेट, सी प्रोलिफिक एंड डी ब्यूकॉलिक। लैकोनिक, प्रोलिक्स, प्रोफ्लिगेट, प्रोलिफिक और ब्यूकॉलिक। आंसर देंगे आप लोग। लैकनिक मीन्स होता है मितभाषी, कम बोलने वाला, कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत कर देने वाला लैकनिक कहलाता है। यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, वह जो कुछ कहने के लिए बहुत कम शब्दों का प्रयोग करे उसे लैकनिक कहते हैं। मितभाषी हिंदी में कहा जाता है, मितभाषी। इसका एंटोनिम तो आप लोग बता ही दें, और साथ में जरा इसका सिनोनिम भी कमेंट किया जाए। लैकनिक का सिनोनिम चर्चा कर चुके हैं हम लोग, इसलिए आप जरूर बताएं इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है। प्रोलिक्स मतलब होता है प्रपंची, प्रोफ्लिगेट अपव्ययी, फिजूल खर्च, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला प्रोफ्लिगेट। स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावैगेंट। प्रोलिफिक उर्वर बहुकृतिक उपजाऊ भी कहेंगे हम। और ब्यूकोलिक ग्राम्य या देहाती। ग्राम्य या देहाती। तो लैकोनिक का एंटोनिम प्रोलिक्स होता है, क्योंकि जो प्रपंची है वो बहुत प्रपंच रचता है, बहुत सारे शब्दों का जाल बनाता है अपना, बहुत ज्यादा बोलता है। तो प्रोलिक्स मतलब बहुत ज्यादा शब्दों से भरा हुआ या प्रपंची। तो आंसर प्रोलिक्स होगा। मैंने पूछा था लैकनिक का आप साइनो बताएं, तो अब आप आंसर जाने। लैकनिक का साइनो होता है रिजर्व, रेटिसेंट। 38 वर्ड है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई के लिए 4 ऑप्शन है। इंड्यूस, डिमिनिश, डिस्ट्रॉय और श्रिंक। आंसर देंगे आप लोग। मैग्नीफाई के लिए 4 ऑप्शन, इंड्यूस, डिमिनिश, डिस्ट्रॉय एंड श्रिंक। मैग्नीफाई लेंस इत्यादि लगाकर जब हम देखते हैं तो चीजें हमें बड़ी दिखती हैं, यानी वही उसको मैग्नीफाई करना कहलाता है। टू मेक समथिंग लुक बिगर देन इट इज, यूजुअली यूजिंग अ स्पेशल पीस ऑफ इक्विपमेंट। किसी खास इक्विपमेंट से किसी चीज को बड़ा कर देना मैग्नीफाई है। तो इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस करना यानी प्रेरित करना। डिमिनिश घटाना, छोटा होना, घट जाना। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, श्रिंक सिकुड़ना, तो डिमिनिश होगा। मैग्नीफाई में हम आकार को बढ़ाते हैं, डिमिनिश में हम आकार को घटाते हैं। तो आंसर 38 का बी होगा। 39 आपके सामने वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। ऑप्शंस ए स्कार्स, बी लिमिटेड, सी फॉल्टी एंड डी डेफिशिएंट। आंसर देंगे एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का हिंदी मीनिंग होता है बेहद, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। पूरा, समूचा, संपूर्ण, असीमित। कार्स अपर्याप्त, दुर्लभ, अल्प। अल्प, लिमिटेड सीमित, फॉल्टी खराब। दूसरा हम लिखेंगे त्रुटिपूर्ण, वह जो खामी वाला हो उसे फॉल्टी कहते हैं। और डेफिशिएंट हीन या बहुत अच्छा नहीं। तो 39 का आंसर बी होगा लिमिटेड, क्योंकि एब्सोल्यूट, गॉड हैज एब्सोल्यूट पावर,
यानी गॉड के पास जो शक्ति है वो असीमित है, एब्सोल्यूट पावर है। हमारे पास जो शक्तियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। एंटोनिम बताना है, 39 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, वर्ड है डिसेंट और इसके लिए चार ऑप्शन है। ए एग्रीमेंट, बी डिस्प्यूट, सी डिसयूनिटी एंड डी कंट्रोवर्सी। वर्ड है डिसेंट, डिसेंट के लिए चार ऑप्शन है। अग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है, डिसयूनिटी है, कंट्रोवर्सी है। डिसेंट मीन्स होता है असहमति। डिसएग्रीमेंट विथ ऑफिशियल और जनरली अग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस, आधिकारिक अथवा सामान्य धारणा से असहमति। अब असहमति के लिए एंटोनिम क्या होगा आप जानते हैं, सहमति होगा। अग्रीमेंट मीन्स अनुबंध होता है और सहमति होता है। डिस्प्यूट मीन्स विवाद होता है। डिसयूनिटी मीन्स एकता का अभाव या खंडन भी कह सकते हैं। और कंट्रोवर्सी मीन्स होता है विवाद। तो आंसर 40 का ये होगा अग्रीमेंट। 41 में वर्ड है बूस्ट। बूस्ट का आपको एंटोनिम बताना है। बूस्ट का एंटोनिम क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। ए हिंडर, बी ऑब्स्ट्रक्ट, सी डिस्करेज एंड डी रिब्यूक। करेज के पहले डिस प्रीफिक्स लग गया है। बूस्ट वर्ब का काम करता है। हिंडर है, ऑब्स्ट्रक्ट है, डिस्करेज है, रिब्यूक है। बूस्ट मीन्स होता है बढ़ाना, शक्ति इत्यादि में वृद्धि करना, परफॉर्मेंस को बेहतर करना। इसके लिए हम बूस्ट का यूज करते हैं। तो ये गुड सेंस में यूज होता है। वृद्धि करना, मूल्य या शक्ति में वृद्धि करना, संख्या में भी वृद्धि करना बूस्ट है। हिंडर मीन्स होता है बाधा पहुंचाना या विघ्न डालना, विघ्न डालना। ऑब्स्ट्रक्ट रोकना या बाधा डालना। डिस्करेज हतोत्साहित करना, करेज के पहले डिस प्रीफिक्स लगाने से डिस्करेज बन जाता है। रिब्यूक फटकार लगाना, डांटना। रेप्रिमांड डांटना, रिब्यूक डांटना, चाइड डांटना, स्कॉल्ड डांटना, टेक टू टास्क डांटना। बीरेट मीन्स डांटना, फटकारना। रिबफ धिक्कारना। तो बूस्ट में हम परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, हिंडर कर देते हैं यानी काम जो चल रहा है, परफॉर्मेंस जो चल रहा है उसमें हम विघ्न डाल देते हैं, उसे बाधित कर देते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्ट का यूज ना करके हिंडर का यूज करें। अब ऑब्स्ट्रक्ट का यूज कहां करें, तो ऑब्स्ट्रक्ट मार्ग में बाधा डालने के लिए, जैसे नेजल पैसेज है, श्वास नली आपकी है, इसमें अगर कोई रुकावट आती है तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन का यूज होगा, यहाँ हिंडरिंग हिंड्रेंस का यूज नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन यूज होता है। मार्ग में, चाहे वो ये वाली मार्ग हो या सड़क मार्ग, इसमें कोई बाधा रुकावट है तो वहां आप ऑब्स्ट्रक्शन का यूज करेंगे। 41 का आंसर ये होगा। 42 आपके सामने, वर्ड है इम्प्रॉपर्टी। इम्प्रॉपर्टी के लिए चार ऑप्शन है। ए डिकोरम, बी प्योरिटी, सी आइडियल एंड डी कन्फॉर्मिटी। आंसर दिया जाए। इम्प्रॉपर्टी मीन्स होता है अनौचित्य, लैक ऑफ डिकोरम को हम कहते हैं इम्प्रॉपर्टी। लैक ऑफ डिकोरम, मर्यादा या शिष्टाचार की कमी इम्प्रॉपर्टी कहलाती है। तो एंटोनिम क्या होगा, शिष्टाचार या मर्यादा, यानी डी हो जाएगा, डिकोरम। एटिकेट, एटिकेट शिष्टाचार, डिकोरम शिष्टाचार, गुड मैनर्स शिष्टाचार, प्योरिटी शुद्धता या पवित्रता, आइडियल आदर्श, कन्फॉर्मिटी अनुरूपता अनुकूलता, तदनुकूलता। तो 42 का आंसर ए होगा। इम्प्रॉपर्टी का एंटोनिम डेकोरम होता है। 43 आपके सामने, वर्ड है स्मूथ। स्मूथ वर्ड के लिए चार ऑप्शन। ए अगली, बी ऑकवर्ड, सी हार्ड, डी रफ।
स्मूथ के लिए 4 ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट किया जाए। स्मूथ मीन्स चिकना, चौकस, चिकना पूरी तरह से समतल सतह वाला, जिसमें ना कोई घूमर या गांठ हो, ना कोई छेद हो या ना कुछ खुरदुरापन हो, उसे हम स्मूथ कहते हैं। ऑप्शन ए अगली, कुरूप, बी ऑकवर्ड, अजीब, भद्दा, बदसूरत, सी हार्ड, मुश्किल, कठिन, कड़ा, डी रफ, खुरदरा। तो आंसर डी होगा, स्मूथ का एंटोनिम रफ होता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, वर्ड है बेस। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए में रूफ, बी हाइट, सी टॉप एंड डी क्लाइमेक्स। आंसर दिया जाए। बेस मीन्स तल होता है, पेंदी होता है, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली द पार्ट ऑन विच इट स्टैंड्स और एट विच इट इज फिक्स्ड और कनेक्टेड टू समथिंग। तल, पेंदी, बेस एकदम। रूफ छत, हाइट ऊंचाई, टॉप शीर्ष, एंड क्लाइमैक्स उत्कर्ष। तो आंसर बेस का एंटोनिम टॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ड है मोइस्ट। मोइस्ट के लिए 4 ऑप्शन है, ए पार्च्ड, बी ड्राई, सी हार्ड, डी क्रिस्प। वर्ड है मोइस्ट। एडजेक्टिव है। मोइस्ट मतलब होता है नमी वाला। मॉइस्चर इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जिसका अर्थ हो जाएगा नमी। हल्का गीला, नम या आर्द्र, मोइस्ट। पार्च्ड बहुत गर्म, ड्राई सूखा, शुष्क भी कह सकते हैं। हार्ड मुश्किल, डी क्रिस्प कुरकुरा या खस्ता, क्रिस्प। तो 45 का आंसर बी होगा। 46 आपके सामने, वर्ड है फेकंड। फेकंड के लिए 4 ऑप्शन है, बैरन, सॉलिड, अनप्लाउड, अनप्लाउड और हार्ड। सेकंड के लिए 4 ऑप्शन है, बैरन, सॉलिड, अनप्लाउड और हार्ड। सेकंड का सिनोनिम क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सेकंड का सिनोनिम क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, क्रॉप्स, यंग एनिमल्स इटीसी को हम फेकंड कहते हैं। बैरन अनुपजाऊ या बंजर, सॉलिड ठोस, अनप्लाउड अजोत भूमि जिसको जोता नहीं गया हो, बोलचाल में परती कहते हैं, परती खेत। तो अजोत भूमि के लिए अनप्लाउड लैंड का यूज होता है। हार्ड मीन्स मुश्किल, कठिन, कड़ा। मैंने कहा फेकंड का साइनो बता दें, तो फेकंड का सिनोनिम रोज चर्चा में आप लोग सुन रहे हैं, फर्टाइल। फर्टाइल होगा, प्रोडक्टिव होगा, प्रोलिफिक होगा, प्रोलिफिक होगा। आंसर 46 का ए हो जाएगा। अब आपके सामने 47, वर्ड है डेमोन। डीमोन के लिए 4 ऑप्शन, ए चैरिटेबल, बी काइंड हार्टेड, सी एंजल एंड डी फेयर माइंडेड। डीमोन मीन्स दैत्य होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, पिशाच होता है, दुष्ट आत्मा कहें, भूत कहें, डीमोन। चैरिटेबल दानशील, परोपकारी, दानी। चैरिटेबल का सिनोनिम कमेंट करके बताया जाए। चैरिटेबल का सिनोनिम कमेंट करें आप लोग, मीनिंग आपके सामने है, सिनोनिम जल्दी कमेंट कर दें। काइंड हार्टेड मीन्स होता है दयालु, एंजल मीन्स होता है देवदूत, फेयर माइंडेड न्याय प्रिय।
निष्पक्ष सोच वाले को हम कहते हैं फेयर माइंडेड। तो डीमोन का एंजल होता है, डीमोन का सिनोनिम डेविल होता है, वैम्पायर होता है, इम्प होता है, जायंट होता है, और मैंने आपसे कहा चैरिटेबल का सिनोनिम बता दें, तो चैरिटेबल के लिए आप ह्यूमैनिटेरियन यूज करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन, दानशील, चैरिटेबल, दानशील, और एक दो वर्ड है भी दिमाग पे नहीं आ रहा, बेनेवोलेंट, दानशील या परोपकारी। तो आंसर 47 का सी हो जाएगा। अब वर्ड है आपके सामने 48, और यह है वैंक्विश। वैंक्विश के लिए चार ऑप्शन, ए सरेंडर, बी डिबेस, सी डिस्ट्रॉय, एंड डी रुइन। वर्ड आपके सामने 49 डिलीट, इम्पाउंड जब्त करना, सीज जब्त करना, कॉन्फिस्केट जब्त करना, इंसर्ट डालना, भरना, इंस्पायर प्रेरित करना, और इंज्योर घायल करना। अब आपके सामने वर्ड 50 है, और यह है माइजरली। माइजरली का आप एंटोनिम दें। ए लिबरल, बी स्पेंड थ्रिफ्ट, सी चैरिटेबल, एंड डी जेनरस। माइजरली कृपण, कंजूस, stingy with their money and not likely to be generous। वह जो जेनरस हो ऐसी संभावना नहीं, जो कृपण है, कंजूस है, उसे हम माइजरली कहते हैं, यानी जेनरस, उदार। उदार इन द सेंस कि सामाजिक कार्यों में, सामूहिक अच्छे कार्यों में, लोक कल्याण के कार्यों में खूब पैसा खर्च करे, उसे जेनरस कहते हैं। लिबरल मीन्स भी उदार होता है, यानी जो व्यूज में सॉफ्ट है, जो किसी चीज के प्रति सॉफ्ट व्यू रखता है, वह लिबरल कहलाता है। स्पेंड थ्रिफ्ट उड़ाऊ, फिजूल खर्च, काफी पैसा खर्च करने वाला। चैरिटेबल दानशील। 50 का आंसर डी होगा। 51 वर्ड है डिस्काउंट,
इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ए इंटरेस्ट, बी प्रीमियम, सी प्रॉफिट एंड डी कॉन्सेशन। डिस्काउंट के लिए 4 ऑप्शन। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट, डिस्काउंट मीन्स रियायत, सामान्य से कम दाम, डिस्काउंट कहलाता है। इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट मीन्स दिलचस्पी लेना। प्रीमियम बीमा का शुल्क, लाभ बेहतर गुणवत्ता वाला और उच्च कीमत वाला, प्रीमियम क्वालिटी, यानी प्रीमियम क्वालिटी के लिए प्रीमियम पेमेंट भी करना पड़ता है। प्रॉफिट लाभ, कॉन्सेशन छूट, तो डिस्काउंट का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सेशन। हमें एंटोनिम लेना है तो डिस्काउंट का एंटोनिम प्रीमियम होता है। लास्ट वर्ड आज का, और सेट एंटोनिम सेट 2 का भी लास्ट वर्ड, और यह है वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑर्डर्ड है, बी अल्टरनेटिव है, सी कंपल्सरी एंड डी एसेंशियल। वॉल्यूंटरी मीन्स होता है स्वयं की इच्छा से, स्वैच्छिक, बिना किसी कंपल्सन के, अपनी इच्छा से, तो हम वॉल्यूंटरी कहते हैं। डन और गिवन बिकॉज यू वांट टू डू इट, नॉट बिकॉज यू हैव टू डू इट। आप जिसे करना चाहते हैं किए, यानी वो वर्क, वो चीज वॉल्यूंटरी थी, इसलिए नहीं कि आपको करना है, आप बाध्य हैं करने के लिए, नहीं। तो जो कंपलसरी है वो हमें बाध्य करता है कि आपको यह करना ही है, कंपलसरी। ऑर्डर्ड आदेशित, ऑल्टरनेटिव विकल्प, अब हम वैकल्पिक भी कह सकते हैं। नाउन एडजेक्टिव दोनों रूपों में यह यूज होता है, तो इसे हम वैकल्पिक भी कह सकते हैं। कंपलसरी अनिवार्य, एसेंशियल आवश्यक। हमने कंप्लीट किया एंटोनिम सेट 2। अब एंटोनिम सेट 3 हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे, 2 दिन में वो भी कंप्लीट होगा। तब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप सबके लिए काफी फायदेमंद होता होगा। तो अगर ऐसा है तो आप शेयर कर जरूर करें, लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।